मानवाधिकार आयोग का असर आजकल कम नजर आता है। आज भी मुझे छोटू पान और चाय की दुकान पर नजर आता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जज मंडल, उस्ताद साहिबान और मेरे साथियों, मैं पीएसआई नवीन कुमार यूनिट रेवाड़ी जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं उसका विषय है मानवाधिकार आयोग अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने में बाधा है या नहीं। हाँ, बाधा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गाजियों के द्वारा मानवाधिकारों का खुलेआम उल्लंघन किया गया था। इसी वजह से 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसमें जनवध, दास्ता, मानसिक प्रताड़ना, क्रूर व्यवहार आदि को शामिल किया गया। किसी के साथ भाषा, वर्ग, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन 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 क्या आपको पता है 2017 में आर्मी के ऊपर उठे हुए सवाल, जब मेजर गोगोई के द्वारा एक आतंकवादी को जीप के आगे बांध दिया गया था। कारण क्या था? क्योंकि अगर वो जीप के आगे बांधकर उसे ना ले जाता तो पत्थरबाजों के द्वारा उस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। उसके साथ साथ जो उसके साथी जवान थे वो घायल हो रहे थे। और आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी लगातार होता रहा था। इसी चीज को देखते हुए मानवाधिकार ने उस पर सवाल उठाए। कई दिनों तक लगातार न्यूज में मेजर गोगोई के ऊपर बातें चली कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जून 2023 की बात आपको शायद याद हो, जब नारनौल के अंदर एक वेस्ट बंगाल की महिला जिसने एटीएम का फ्रॉड किया था, उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से गिरफ्तार करके जब नारनौल बंद किया गया, रात को पेशाब करने के बहाने वो महिला कांस्टेबल को बाथरूम में बंद करके भागने लगी तो गेट पर खड़े हुए पुरुष संतरी के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। अगर वो महिला संतरी का इंतजार करता तो वो भाग जाती। इसी बीच उनके बीच में हाथापाई हो गई और बाद में जब उसे बंद कर दिया गया, सुबह चाय के लिए उठाया गया तो मर चुकी थी। सब कुछ कैमरे के सामने हुआ, बावजूद इसके एसएचओ को और 5 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। और जो संतरी एसपीओ खड़ा था उसके साथ क्या हुआ पता है? बर्खास्त कर दिया गया। क्या उसके मानवाधिकार नहीं थे? क्या वर्दी वालों के मानवाधिकार नहीं होते? होते हैं। किसान आंदोलन, दिल्ली हिंसक भड़क हुई थी, वहां पर पुलिस वालों के ऊपर डंडे बरसाए गए, लोहे की रोड चली, तलवारों से काटा गया, याद है? इसके अलावा आपको पता होगा 22 फुट गहरे गड्ढे में पुलिस कूद गई थी दिल्ली की। क्यों कूदी? अगर वो नहीं कूदती तो अपनी जान नहीं बचा पाती। उनकी टांगे टूटी, उनके सर फूटे, लेकिन किसी भी मानवाधिकार ने कोई आवाज नहीं उठाई। सब बिल्कुल शांत थे। दिल्ली के लाल किले के ऊपर तिरंगे का अपमान किया गया। क्या तिरंगे की कोई भावना, तिरंगे की कोई मान सम्मान इज्जत नहीं होती? क्या किसी मानवाधिकार आयोग ने उनके खिलाफ आवाज उठाई? नहीं उठाई। आप में से ऐसे कितने हैं जो ग्रेटा थनबर्ग को जानते हैं, जिसे शांति के लिए अवार्ड मिला था? आप में से ऐसे कितने हैं जो मियां खलीफा को जानते हैं? रेज योर हैंड्स। जानते हैं। ये वही है जब किसान आंदोलन हुआ था, तब इन्होंने, क्योंकि पर्सनैलिटी है, इन्होंने आवाज उठाई थी। मानवाधिकार आयोग को भड़काया था, पब्लिक को भड़काया था कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। बैठे विदेश में भारत की बात कर रहे हैं, किस लिए? भड़काने के लिए। लेकिन ये मैटर तो इंडिया का था ना। तो यहां पर मानवाधिकार आयोग कहां चला गया? जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जब इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, लाखों निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, कहां गए मानवाधिकार आयोग? क्यों चुप है? इसके अलावा चाइना में क्या हो रहा है? एक खासी जाति वर्ग को बिल्कुल उसके अधिकारों से दूर कर दिया गया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा उस धर्म का। वहां मानवाधिकार आयोग कहां है? सब शांत है। कि छोटा चोर हो या बड़ा गैंगस्टर हो या डकैत, हत्यारा हो या रेपिस्ट, किसी से पूछ लो क्या आपने काम किया है, मना कर देगा नहीं। अगर उससे हाँ भरवानी है तो आन मिलो सजना, यानी कि डंडे का इस्तेमाल किया जाएगा, वो हाँ भरेगा। इसलिए मानवाधिकार को इन चीजों से थोड़ा सा हटना चाहिए। दोस्तों, मानव होने के नाते मुझे हर जगह मेरा मानवाधिकार नजर आता है। एक बार नहीं 100 बार इन्हीं की वजह से पुलिस वाला लाचार नजर आता है। कई बार मानवाधिकारों के संरक्षण में अपराधी बाहर तो वर्दी वाला जेल के अंदर खाता हुआ रोटी और अचार नजर आता है। बोलिए हाँ या नहीं? बोलिए हाँ या नहीं? जय हिंद, जय भारत।